100 में 99 आदतें तो बिल्कुल ही निर्दोष हैं, जिनको नाहक साधुओं ने, महात्माओं ने शोरगुल मचा रखा है। कोई चाय पी रहा है, वो बेचारा समझ रहा है बड़ा पाप कर रहे हैं। क्या खाक पाप कर रहे हो? अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे हो, किसी का कुछ बिगाड़ रहे हो। और बिल्कुल शाकाहारी है चाय, इसमें कुछ हर्जा नहीं जरा भी। थोड़ा सा निकोटिन है इसमें, उसमें भी कोई पाप नहीं। थोड़े शरीर में गर्मी आ जाती, थोड़ा जोश आ जाता है, सो कुछ बुराई नहीं है। थोड़ा जोश रहे तो कुछ अच्छा ही है। थोड़ा काम धाम में तबीयत लगती है, मगर नहीं। महात्मा गांधी के आश्रम में चाय पाप थी। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के राजा जी को भर चाय पीने का हक था, क्योंकि वो समधी थी। अब समधी पे तो नियम लागू हो नहीं सकते, समधी के साथ तो समधियाना निभाना पड़ता है, सो उनके लिए छुट्टी थी। बाकी सबके लिए चाय पाप थी। एक दफे एक युवक पकड़ लिए गए चाय पीते, छिप के बना रहा होगा चाय। आश्रम में वो भद्दी, गांधी जी ने 3 दिन का उपवास कर दिया आत्मशुद्धि के लिए। वो चाय पिए, ये आत्मशुद्धि करे। मगर ये उनकी तरकीब थी लोगों को सताने की, ये हिंसा का ढंग था उनका। इसको मैं हिंसा नहीं मानता, हिंसा मानता हूं। ये भी खूब हुआ सताने का ढंग, कि उस आदमी को अब तुमने बुरी तरह और बेइज्जत किया। अब सारा आश्रम उसकी लानत मलामत कर रहा है कि अरे दुष्ट, अरे पापी, महापापी, चाय के पीछे तूने बेचारे महात्मा जी को 3 दिन का उपवास करवा दिया। अब वो गिलानी में मरा जा रहा है, वो रो रहा है, महात्मा जी के पैर पकड़ रहा है कि आप कृपा करें, अब कभी नहीं पीऊंगा, कभी, अरे इस जन्म में क्या, किसी जन्म में नहीं पीऊंगा चाय, आप मगर उपवास तोड़ दें। मगर वो कि नहीं, मैं तेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर रहा हूं। आप अपनी आत्मशुद्धि के लिए क्यों कर रहे हैं? चाय तो मैंने पी, तो इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं सच्चा गुरु होता तो कैसे मेरा कोई शिष्य चाय पी सकता था। गजब। तो मैं तो अपनी आत्मशुद्धि कर रहा हूं, तेरा इससे कुछ मामला नहीं। ये सताने की तो खूब तरकीब रही। अहिंसा के नाम पर बड़ी गहन हिंसा हो गई। दूसरा मेरे अनुसार चले, इसकी इतनी प्रबल आकांक्षा ही हिंसा है। इसलिए मैं कुछ भेद नहीं देखता। सरहदी गांधी का कल फिर मैंने वक्तव्य देखा, किसी ने पूछा उनसे कि आप क्या कहते हैं, भारत में इतने व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो उन्होंने कहा एक एक को पकड़ के गोली मार देनी चाहिए, गोली से उड़ा दो। और कोई भारतीय गांधीवादी नहीं कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हो। मगर मैं इसमें कुछ विरोध नहीं देखता। महात्मा गांधी में और सीमांत गांधी में कुछ विरोध नहीं है। ये आदमी सीधा साधा है, बस इतना मामला है। इतना तिरछा नहीं है, हिंदू नहीं है कि जरा ईर्ष्या तिरछा और तात्विक विश्लेषण में जाए और घूम फिर के काम करे। ये पठान है, पख्तून को उठाओ लठ, करो फैसला, साफ सीधा सामना करो, गोली मार दो।